ऑल राइट, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ मयंक एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हर एक लॉ फैकल्टी के एस्पायरेंट के दिमाग में होते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन I would request you to subscribe to the channel and hit the bell icon so that you will not miss any of our future updates. इसके साथ अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज़ अ नोटिस विच इज़ अवेलेबल ऑन द लॉ फैकल्टी वेबसाइट। आई वुड ऑल्सो गिव यू द लिंक ऑफ द सेम इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप इस नोटिस को वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में। सो दिस इज़ नोटिस, आई थिंक इसको 2 हफ्ते के लगभग हो गया लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे। तो क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड आई अप्लाई फॉर द ड्यू LLB कोर्स। गाइज, हम सभी जानते हैं कि ये ड्यू की लॉ फैकल्टी है, डेट इज़ द 3 years टॉप मोस्ट लॉ कॉलेज इन द कंट्री। हम इसके अगर एलुमनी की बात करते हैं तो इट हैज़ एलुमनी लाइक कपिल सिब्बल, अरुण जेटली, the various judges of the Supreme Court, including Justice Fariman, I think, which has been recently retired, and Justice D.Y. Chandrachud. So it has a long list. Dr. Karan Bedi. So it has a long list of alumni. ठीक है, तो this is the most prestigious law college in the country and the world also. ठीक है, तो that is why you should always join the law faculty. Second question हमारा, the location of law faculty. This is the most important question for most of us because we joined DU just to get the exposure of the campus. Let me tell you that in the academics point of view, BHU and DU both are equal, but DU has the advantage because of its geographical location. And हम सबका favorite नॉर्थ कैंपस, जो हाइप होती है ना डीओ की, वो इसी वजह से तो है, नॉर्थ कैंपस की वजह से। सो लॉ फैकल्टी इज़ इन द हार्ट ऑफ द नॉर्थ कैंपस। अगर आप लॉ फैकल्टी जाएंगे कभी तो देखना कि आपकी, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी यहाँ पे लॉ फैकल्टी हो गई तो आप चलेंगे थोड़ी दूर तो वहीं पर आपको सेंट स्टीफन कॉलेज मिलेगा। थोड़ी दूर चलेंगे तो आपको मिरांडा हाउस, हिंदू कॉलेज, मतलब जितने भी फेमस कॉलेज हैं, SRCC, DRC, जितने भी DU के फेमस कॉलेज हैं वो आपको विद इन द 5 to 10 minute ऑफ वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मिल जाएंगे। एंड यू विल फील द क्राउड वेंस यू विल गो टू द कैंपस। ठीक है, तो आई होप इस साल कैंपस खुल जाए तो यू विल रियलाइज इट that this is the best location a student can get. थर्ड क्वेश्चन हमारा आता है, is there any metro facility available? Of course, we live in the metropolitan city Delhi, तो metro तो होगा ही। तो the metro which is available, the nearest metro station is Vishwavidyalaya metro station. And guys, the law faculty DU is approximately 5 minutes walking distance. इन्होंने 10 लिख दिया है बट इट इज़ 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट्स जिनको कैंपस के अंदर नहीं रहना एंड उनको फैकल्टी अटेंड करनी है तो दे कैन ऑलवेज यूज़ द मेट्रो एज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बिकॉज 5 से 10 मिनट ही लगते हैं आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप आराम से मेट्रो से ट्रैवल कर सकते हैं। फोर्थ, एंड ये भी आई थिंक काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, स्पेशली वो जो कि अभी अभी 12th क्लास करके आए हैं। ठीक है, जिन्होंने अभी अभी क्लास 12th को पास आउट किया है वो लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि सर क्या DU एक 5 years का लॉ ऑफ़र कराता है? तो नहीं, DU डज़ नॉट ऑफर एनी 5 year इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स। DU के अंदर सिर्फ 3 year का लॉ कोर्स होता है जिसको आप ग्रेजुएशन के बाद ही ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहीं से भी आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप लोग DU के लॉ के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ DU की डिग्री होगी तो ही आप लोग लॉ फैकल्टी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। नो, एनी स्टूडेंट हैविंग अ ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़ एलिजिबल फॉर द DU LLB एंट्री। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर 5, एंड दिस क्वेश्चन इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कन्फ्यूज़ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट। फाइनल ईयर वाला ये जो फंडा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी में कन्फ्यूज़ रहते हैं। क्या है, इसको देखते हैं। गाइज़, अगर आप लोग अपने फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के, देन यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर द DU LLB, कोई भी दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी। ठीक है,
आप लोग आराम से ड्यू की तैयारी कीजिए, आराम से एंट्रेंस में अपीयर कीजिए, कोई भी दिक्कत आपको फाइनल ईयर की वजह से नहीं होगी। एंड यस, अगर आपका जो फाइनल ईयर का पेपर है अगर वो अभी तक नहीं हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपके पास रिज़ल्ट इस टाइम नहीं है, आपके पास अवेलेबल पासिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, तो डीओ आपको काफ़ी अच्छा खासा टाइम देता है उन सभी को सबमिट करने का। आप ये लगा लो, आप लगभग नवंबर से दिसंबर तक अपने पासिंग डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हो, तो इट इज़ नॉट एन इशू। आप अगर अपनी डिग्री के फाइनल ईयर में हैं, यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर द ड्यू, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, दिस इज़ द एलिजिबिलिटी। मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड इन द ग्रेजुएशन डिग्री। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में हैं तो आपको मिनिमम कितने मार्क्स की ज़रूरत है ड्यू में एलिजिबल होने के लिए। तो अगर आप लोग अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, डेट इज़ जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% लाने हैं। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपको 50% ही लाने हैं, ठीक है। अगर आप लोग EWS कैटेगरी से हैं तो भी आपको 50% ही ना मार्क्स की ज़रूरत होगी फैकल्टी में एडमिशन लेने के लिए। लेकिन अगर आप लोग OBC के अंदर हैं तो आपको 45 मार्क्स में आपका एडमिशन हो जाएगा। एंड अगर दिस इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी। इसके अलावा आपको एंट्रेंस तो क्लियर करना ही होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आपके 50% हैं या फिर 45% हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। नो, दिस इज़ जस्ट द मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है। तो ऐसे अगर आप SC ST में आते हैं तो आपको 40% मार्क्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि कैन अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट अप्लाई? नो, ड्यू के अंदर 12th क्लास के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते LLB के लिए, बिकॉज इसके लिए आपको ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है। अब दिस इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि कितने सारे सेंटर्स ड्यू के अंदर हैं। क्या एक ही लो फैकल्टी है जिसके अंदर पूरा का पूरा ये आपका LLB का कोर्स होता है, या फिर आपको अलग अलग सेंटर्स हैं, ठीक है। तो ड्यू के अंदर 3 सेंटर्स होते हैं एंड ऑल द 3 सेंटर्स वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, अंडर द गाइडेंस ऑफ द सेंट्रल लो फैकल्टी। लो फैकल्टी के 3 सेंटर हो गए। कैंपस लो सेंटर विच इज़ द मोस्ट फेमस अमंग ऑल। वाई? बिकॉज दिस इज़ द ओल्डेस्ट अमंग ऑल ऑफ द 3। उसके बाद न्यू बिल्डिंग बनी है हमारी उमंग भवन, उसके अंदर लो सेंटर 1 एंड लो सेंटर 2 की क्लासेस होती हैं। वेल, जो प्रेस्टाइज जुड़ा हुआ है वो CLC के साथ ज़्यादा है, इसी वजह से इसकी जो कट ऑफ जाती है वो भी हाई जाती है एंड LC1 एंड LC2 की कट ऑफ से, ठीक है। तो इसके साथ प्रेस्टाइज थोड़ा सा ज़्यादा जुड़ा हुआ है। अदरवाइज़ अगर हम ऑफिशियली ड्यू की बात करें तो ड्यू बोलता है कि ऑल द 3 सेंटर्स आर इक्वल, द फैकल्टी इज सेम, द कोर्स मटेरियल, the syllabus, everything is same, so there is no difference in any of the centers as per due. But सोसाइटी में जब भी हम जाते हैं, जब भी हम स्टूडेंट्स को देखते हैं तो CLC के साथ एक फीलिंग, एक इमोशंस तो जुड़े होते ही हैं हर किसी के। इज़ देयर एनी हायरार्की अमंग द सेंटर्स? तो हमने अभी बोल दिया नो, देयर इज़ नो हायरार्की। ऑल द 3 सेंटर्स आर सिचुएटेड इन द नॉर्थ कैंपस। पहले क्या था, जो पहले उमंग भवन नहीं था तो ये सारे के सारे जो हैं वो था क्या, आत्माराम कॉलेज करके कुछ साउथ कैंपस के अंदर, तो वहाँ पर पहले LC1 और LC2 की क्लासेस हुआ करती थी। तो इस वजह से भी CLC की ज़्यादा हाइप थी। वाई? बिकॉज CLC वाज ओरिजिनली इन द नॉर्थ कैंपस, लेकिन जो बाकी सेंटर्स थे वो अभी 4-5 साल से ही नॉर्थ कैंपस के अंदर आए हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी CLC की पहले काफ़ी एक हाइप अलग होती है। सो दीज आर दी टाइमिंग्स। अगर आप लोग एंट्रेंस को क्लियर कर लेते हैं, जो कि आप करेंगे इस साल, तो आपकी LC2 की जो क्लासेस हैं वो 8 से 2 PM। आई होप जब भी आप ड्यू LLB का फॉर्म भर रहे होंगे देन आपने यह चीज़ ज़रूर चेक करी होगी कि LC2 की जो क्लासेस होती हैं वो सुबह 8 से 2 होती हैं एंड आपकी कैंपस लो सेंटर्स की जो क्लास होती हैं वो 8:30 से 3:30 है। ऐसा नहीं है कि इसमें आपको रेस्ट नहीं मिलता। देयर आर हार्डली 3 to 4 क्लासेस इन अ डे एंड उसके बीच में आपको काफ़ी सारा रेस्ट मिलता है, ठीक है। एंड एक चीज़ नोट करने की है, आप LC1 को तभी चूज़ करना तब आपको इवनिंग क्लास करनी हो। एंड दिस इज़ मोस्टली चूज़न बाय द वर्किंग प्रोफेशनल्स, जो कहीं पर एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखना। आई थिंक यू कैन ऑलवेज रीड दैम बाय योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 13, इज़ इट मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू अपीयर इन पर्सन एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग? जब सिचुएशन नॉर्मल थी, जब DU के अंदर ऑनलाइन एडमिशन लेने का कोई भी प्रोसीजर, कोई भी ऐसा
क्लोज नहीं था, आपको इन पर्सन ही कैंपस के अंदर जाना पड़ता था और आपका एडमिशन लेना पड़ता था। लेकिन जब से कोविड आया है, जब से सारा का सारा जो एडमिशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन हो चुका है, तो अब पैंडमिक की वजह से यू डू नॉट हैव टू गो टू द सेंटर, यू डू नॉट हैव टू गो टू द कैंपस, the entire admission process is online and you can directly do the same on your laptop or the phone। उसके बाद हर सेंटर की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि अगर आप सोच रहे हैं कि यू विल नॉट अटेंड द क्लासेस एंड यू विल जस्ट पास द लो डिग्री, तो ऐसा नहीं होता। द 70% अटेंडेंस इज़ मस्ट एंड दिस इज़ द मिनिमम क्राइटेरिया टू गेट एडमिट कार्ड। इसके अगर आपकी 70%, हाँ थोड़ा बहुत कम बढ़ती हो सकता है, बट रफली अगर हम समझें तो अगर आपकी इतनी अटेंडेंस नहीं है तो दे विल नॉट गिव यू द एडमिट कार्ड फॉर योर सेमेस्टर एग्ज़ाम, ठीक है। तो दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। देन दिस इज़ ये केस मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ड्यू, दिस इज़ आई थिंक द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड यू नो व्हाट, ये जो केस मटेरियल से पढ़ाया जाता है केस लॉस के थ्रू, ये एक अमेरिकन यूएस का मेथड है, यूएस में पढ़ाया जाता था पहले ऐसे, ठीक है। एंड फैकल्टी लॉ इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू अडॉप्ट द केस लॉ मेथड। यहाँ पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग केसेस होते हैं एंड उसके थ्रू हम हमारे सिलेबस को, हमारे करिकुलम को पढ़ते हैं। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस अबाउट द केस मटेरियल एंड द टीचिंग स्टाइल ऑफ फैकल्टी इन डिटेल्ड लेटर, जब आपका एंट्रेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप, एंड ड्यू के अंदर अगर आप नॉर्थ कैंपस के अंदर जाओगे तो वहाँ पर आपको एक हेल्थ केयर फैसिलिटी भी मिलेगी, ठीक है। तो जो आपके बेसिक से हेल्थ फैसिलिटीज़ होती हैं, चेकअप वगैरह, वो आपके नॉर्थ कैंपस में आराम से फ्री में हो जाएंगे, कोई दिक्कत वहाँ पर आपको नहीं होगी। डू द सेंटर ऑल्सो ऑर्गेनाइज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़? यस, ड्यू के अंदर आप काफ़ी सारी अदर एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल एनी स्पोर्ट, एक्टिंग सोसाइटी, सिंगिंग, डांस, फोटोग्राफी, देर आर अ लॉट ऑफ सोसाइटी इन द ड्यू एंड दैट इज़, एंड उसी के लिए तो ड्यू इतना फेमस है, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई नहीं, पढ़ाई के अलावा सिर्फ एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी काफ़ी सारी और चीज़ें होती हैं जो कि स्टूडेंट की होलसम पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है एंड ड्यू टेक्स ऑल ऑफ दैट वेरी सीरियसली, ठीक है। तो यू विल रियलाइज दैट ड्यू इज़ वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी टू शार्पन योर पर्सनैलिटी। ड्यू ऑल्सो हैज़ द लॉ फैकल्टी, ड्यू ऑल्सो हैज़ द मूट कोर्ट सोसाइटी, ठीक है, एंड द लीगल एड सोसाइटी। ये लीगल एड सोसाइटी क्या होती है? इसमें बेसिकली स्टूडेंट्स एंड टीचर्स जो होते हैं इसके मेंबर्स होते हैं, और जो लोगों की नॉर्मल सी लीगल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको वहाँ पर वो एडवाइस वगैरह देते हैं, ठीक है। एंड मूट कोर्ट सोसाइटी क्या है? एक तरीका का कोर्ट रूम जैसा, मतलब कोर्ट, बिल्कुल जब आप कोर्ट रूम में जाएंगे ना, जो आपको वो माहौल मिलेगा कि आप एक केस के लिए तैयारी करेंगे, वहाँ पर एक जज बैठे होंगे एंड वो केस डिसाइड करेंगे, इस तरह की एक रिहर्सल टाइप होती है, उसको बोला जाता है मूट कोर्ट सोसाइटी, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड ड्यू ऑल्सो ऑर्गेनाइज द नेशनल लेवल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन। तो आपको काफ़ी सारा एक्सपोजर मिलेगा अपने एडवोकेसी स्किल्स को शार्प करने का, तो डोंट वरी अबाउट दैट, you will love it। and if you are somebody who loves sport then the DU also have sport facilities। and mind you, अगर आप नॉर्थ कैंपस में जाएंगे ना तो वहाँ पर बहुत बड़ा, सबसे बड़ा स्टेडियम है एक, मुझे नहीं लगता कि किसी और यूनिवर्सिटी में इतना बड़ा स्टेडियम भी होगा। वहाँ पर पूरा फुल फ्लेज्ड स्टेडियम है जिसमें एक बार कॉमनवेल्थ गेम भी होस्ट हुए थे, तो डेट इज़ ऑल्सो योर्स। आप जाइए वहाँ पे आराम से स्पोर्ट्स खेलिए, मज़ा आएगा पूरा। एंड दीज आर द ग्रीवियंस कमेटी, अगर आपको कोई दिक्कत है यू कैन ऑलवेज रीच टू दीज ग्रीवियंस कमेटीज़, ठीक है। तो वो सब आपको लॉ फैकल्टी की वेबसाइट पे अवेलेबल मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ पेपर विच ऑल स्टूडेंट हैज़ टू पास। Does the university provide hostel facility? And this is important. I will also make a separate video upon the entire procedure of getting a hostel in the DU, ठीक है। बट आप मोटा मोटा ये समझो कि DU also has the hostel facility। एंड अगर आप हॉस्टल्स में लेना चाहते हैं एंड आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हैं देन योर रैंक मस्ट बी अंडर 100, ठीक है। अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी से हैं देन योर रैंक शुड बी अंडर 100, देन ओनली यू कैन गेट हॉस्टल, अदरवाइज हॉस्टल इज़ वेरी टफ। रफली देयर आर वेरी फ्यू सीट्स इन द हॉस्टल एंड
देर इज़ रिजर्वेशन ऑल्सो। सो अगर आप वैसे 100 भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, यू कैन टेक इट 60 के अराउंड, ठीक है। 100 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 60 के अराउंड अगर आपकी रैंक आती है एंट्रेंस के अंदर, देन यू कैन गेट हॉस्टल। वैसे भी अगर यूनिवर्सिटी नहीं खुलती देन रैंक का कोई मायने नहीं रखता, फिर तो हॉस्टल नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है। तो अगर यूनिवर्सिटी खुलती है एंड आपकी रैंक कितने के अंदर आती है, देन यू कैन गेट हॉस्टल इन द नॉर्थ कैंपस ड्यू। एंड यार हॉस्टल को मिलने के काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं, वी विल डिस्कस ऑल ऑफ देम इन डिटेल्ड इन द लेटर वीडियोज़। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन चैनल को सब्सक्राइब करो यार। Does each center has its own faculties? Yes, each center has its own faculties. What are Bayer Acts? ये तो सभी को पता है, हम सब लॉ स्टूडेंट्स हैं, हम तो सभी जानते हैं कि व्हाट इज़ बेयर एक्ट। तो फिर ये सारे एलएलएम के क्वेश्चंस हैं, बट हम यहाँ पर सिर्फ एलएलबी के बारे में ही बात करेंगे। तो एंड क्या मैंने आपको बता दिया कि ड्यू के अंदर कितनी सीट्स हैं इस बार? आई थिंक आई हैव नॉट टेल यू अबाउट दिस। तो इसका नोटिस भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ DU एंड यू कैन चेक। देयर आर समथिंग अराउंड 3000 seats and something around it there, but if you are from unreserved, so there are approximately this much of seats from the unreserved category, ठीक है। You can see the seat matrix which is available on the DU website, but approximately there are 800 to 900 seats available for the unreserved category. So your target should be there only. These are all that what are the facilities or what are the opportunities which you will get as a student of the faculty of law. So read this answer carefully, ठीक है। तो you will realize that, and this is not, ये सिर्फ ऐसे नहीं है कि बस लिखने के लिए एम लिख दिया, नो, दिस इज़ ऑल ट्रू। In fact, DU has something to offer more than this, ठीक है। Once you will go to the faculty, you will realize all of this. And DU also have placement, DU की अपनी एक प्लेसमेंट सेल होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट सेल DU का अपना है, जहाँ पर तीनों सेंटर्स CLC, LC1, LC2 तीनों के जो मेंबर स्टूडेंट्स होते हैं उनको सेंटरली रिक्रूटेड किया जाता है, ठीक है। तो अगर आप प्लेसमेंट लेना चाहते हैं, देन यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट कमेटी, सोसाइटी जो भी बोलते हैं उसको, ठीक है। आप उसका पार्ट बनिए एंड आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है प्लेसमेंट की। इट हैज़ वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द प्लेसमेंट। यू कैन ऑलवेज गेट इनटू द Tier 1 लॉ फिल्म्स, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि NLU से पढ़ेंगे तो ही लॉ फिल्म्स में काम करने का मौका मिलेगा। इफ़ यू हैव इंटरेस्ट इन द लॉ फिल्म्स, तो आप DU से पढ़ के भी वहाँ पर अच्छा खासा पैकेज ले सकते हैं। जो जब आप फैकल्टी के अंदर एडमिशन ले लेंगे, तब जो आपकी पढ़ाई होगी ना, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, वो सभी आपको इंग्लिश में मिलेंगे। आपका कोर्स इंग्लिश में होगा, पूरा टीचर्स इंग्लिश में पढ़ाएंगे, सब कुछ इंग्लिश में होगा। लेकिन आपके पास चॉइस होगी एग्ज़ाम में कि आप या तो हिंदी या फिर इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम को लिख सकते हैं। यू कैन ऑलवेज राइट योर एग्ज़ाम इन हिंदी ऑल्सो, ठीक है। तो वहाँ पर आपके पास चॉइस है, लेकिन आपको पढ़ाया इंग्लिश में ही जाएगा। एंड ये सब आ गया कि व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो हमें पता है मेरिट बेस्ड प्रोसीजर होता ही है हमारा। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, दिस इज़ द एलिजिबिलिटी एंड वी हैव डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी। तो आप लोग आराम से इसको पॉज करके वीडियो को देखो। एंड इज़ देयर एनी एज बार? नो, किसी भी एज ग्रुप के हो आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग सभी DU के लिए एलिजिबल हैं। एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि DU के अंदर LLB नहीं कर सकते। वो सारे के सारे स्टूडेंट जिन्होंने पहले किसी और यूनिवर्सिटी से LLB पास करी हुई है, वो सारे के सारे LLB नहीं कर सकते। या फिर वो सारे स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंटली किसी यूनिवर्सिटी से LLB कर रहे हैं, वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में हो सकते हैं, वो सारे भी एलिजिबल नहीं हैं अनटिल एंड अनलेस वो अपना एडमिशन उस यूनिवर्सिटी से कैंसिल करा दें, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना कि अगर आप कहीं और एडमिशन ले चुके हो, देन यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी। एंड ये तो सब आप पढ़ ही लेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर LLM गाइज, दिस इज़ ऑल विच आई हैव टू टेल यू। एंड यहाँ पर एक चीज़ हमारी रह गई, डेट इज़ द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड। तो जो डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उस पर हम लोग सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे कि दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द लॉ फैकल्टी, ठीक है। तो उसमें हमें डिटेल्ड में एक वीडियोस बनानी पड़ेगी। पर
आप लोग यहाँ पर पॉज करके भी पढ़ सकते हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट एंड ये है आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपने गैप ईयर ले रखा है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक गैप ईयर है, ठीक, तो अब तो आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो पुराना हो गया 6 महीने से। अब आप क्या करेंगे, तो आप किसी भी गैजेट ऑफिसर के पास जाएंगे अपनी तहसील के अंदर और वहाँ से आप अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट को इशू करा लेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ मस्ट, वी विल टॉक अबाउट दैम लेटर इन डिटेल।